एक बार राजा अकबर ने अपने महामंत्री बिरबल को 3 टके दिए। यानी आज की भाषा में मैं कहूं तो 1-1 रुपए के 3 सिक्के दिए और उसने कहा पहला सिक्का देते हुए कि इसका नाम है अब, और दूसरा सिक्का देते हुए कहा कि इसका नाम है तब, और तीसरा सिक्का देते हुए कहा कि इसका नाम है न अब है और न ही तब है। महामंत्री जी, आज आपको छुट्टी पर भेज दिया जाता है, आप कहीं पर भी जाएं और कल सुबह राज दरबार में हाजिर हों कि आपने ये 3 सिक्के कहाँ खर्च किए। आप इन सिक्कों का कुछ भी कहीं पर भी खर्च कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं विजय शर्मा। आज की मेरी एक छोटी सी सत्य कथा बहुत ज्ञानवर्धक है। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और ये वीडियो पहली बार आपके पास पहुंचता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब के माध्यम से हम सीधे आपसे जुड़ जाएंगे और कोई भी हमारे ज्ञानवर्धक बात होगी तो वो आपके पास पहुंच जाएगी। और सुनने के बाद यदि आपको अच्छे लगे तो आप इसे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। मैं दोबारा फिर आप ध्यान से सुनिए। राजा अकबर ने अपने महामंत्री बिरबल को 3 अलग अलग रुपए दिए। पहला सिक्का देते हुए कहा इसका नाम है अब, और दूसरा सिक्का देते हुए कहा इसका नाम है तब, और तीसरा सिक्का देते हुए कहा कि इसका नाम है न अब है और न ही तब है। और फिर बिरबल ने वैसा ही किया और अगली सुबह फिर वो राज दरबार में हाजिर हुआ। महाराजा अकबर को उन्होंने क्या बताया, आप सुनिए, ध्यान से सुनिए। उसने कहा कि हे महाराज, मैंने पर कल वेशभूषा अपने दूसरा लिबास में बदला ताकि किसी को मेरा पता नहीं चल पड़े कि मैं महामंत्री, मैं बिरबल हूँ। तो मैं पूरे नगरी में गली गली में घूमता रहा और नज़दीक से जाने की मैं कोशिश करता रहा, आम जन से जुड़ता रहा। घूमते घूमते मुझे भूख लगी और मैंने जो अपनी नगरी की एक फेमस, जो प्रसिद्ध एक मिठाई की दुकान है, मैं वहाँ पर पहुँचा और मैंने 1 रुपया वहाँ पर खर्च किया, और जिससे मैंने भरपूर अपने अलग अलग व्यंजनों का, अलग अलग मिठाइयों का मैंने भरपूर आनंद लिया, यानी पेट भर मैंने भोजन किया। और महाराज, जो सिक्का मैंने उसको दिया उसका नाम आपने अब रखा है, वो मेरे पास में बस खाना खाया, बात खत्म हो गई, वो मैंने वहां पर खर्च किया जिसका नाम आपने अब रखा है। फिर महाराज, मैंने सोचा क्यों ना अपनी नगरी से जो बाहर शिव मंदिर है छोटा सा, कि समय तो मिलता नहीं, क्यों ना वहाँ भगवान शिव शंकर के मंदिर में दर्शन किए जाएं। तो मैंने फिर ऐसा ही किया। मैंने अपनी नगरी से 1 रुपए के फल और फूल लिए और मैं वहाँ पर भगवान शिव के मंदिर में गया और मैंने वहाँ पर वो फल और फूल वहाँ चढ़ाए और पूजा पाठ की। तो महाराज, जो आपने मुझे एक दूसरा सिक्का, जो दूसरा रुपया दिया था, जिसका नाम आपने तब रखा था, मैंने वो वहाँ पर खर्च किया ताकि हम इस नरक लोक से मैं जाऊँ स्वर्ग लोक में, और मुझे उसकी फल की प्राप्ति वहाँ होगी। पहला मैंने अब वो खर्च किया खाने पर, और दूसरा मैंने तब खर्च किया भगवान के वहाँ दर्शन करने पर। फिर देर शाम हो चुकी थी, मैं वापस नगरी में लौट रहा था, तो मैंने एक गली में बहुत सारे लोगों को जाते हुए देखा। तो मैंने वहाँ उनसे जानने की कोशिश की आप कहाँ जा रहे हो, लेकिन किसी ने मुझे बताना उचित नहीं समझा। तो मैंने भी जाने की कोशिश की और मैं जहाँ पर वो भीड़ जा रही थी उन लोगों के साथ में मैं भी चलता रहा। आगे जाकर के मैंने देखा तो वहाँ कोई एक ऐसा टेंट लगा हुआ था जिसके अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही थी और बाहर से ऐसा लग रहा था कि अंदर काफ़ी चकाचौंध है। तो वहाँ गेट पर फिर मैंने जानने की कोशिश की, लेकिन किसी ने नहीं बताया कि अंदर क्या हो रहा है। वहाँ गेट पर सभी 1-1 रुपया दे रहे थे और अंदर जा रहे थे। मेरे साथ में उन्होंने ऐसा ही किया कि 1 रुपया दो और अंदर जाकर खुद ही देख लो क्या हो रहा है। तो महाराज, मैंने भी वैसा ही किया। मैंने 1 रुपया गेट पर दिया और मैं अंदर घुस गया उस वहाँ पर। तो मैंने वहाँ पर देखा महाराज कि वहाँ पर एक वेश्या अपना नाच गाना कर रही थी। तुम पे 1 रुपया, जिसका नाम आपने रखा था न अब है और न ही तब है, वो 1 रुपया मेरा वहाँ पर खर्च हुआ, जो नहीं तो मुझे अब काम आया और न ही फिर कभी काम आएगा। तो आप समझ गए कितनी ज्ञानवर्धक ये बात थी। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। आपको अच्छी लगी तो शेयर अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।